नमस्ते। आज हम जोधपुर शहर के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक अतुल बंसाली के साथ में हैं। आज शहर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे और सीधे रुक करते हैं बंसाली जी के साथ में, जो इस वक्त हमारे साथ में हैं। बंसाली जी, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। जोधपुर शहर में आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी के क्या हाल है? जोधपुर शहर विधानसभा में पिछले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग 13,500 वोटों से विजय रही जी। और 2018 के चुनाव में लगभग 5,800 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25,000 से ज़्यादा लीड भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीड रही जी। तो ये एक तरह से स्पष्ट है कि लोगों का जो रुझान है वो कोई भी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव में वो मोदी जी के ही पक्ष में है और जोधपुर की पूरी शहर विधानसभा की जनता जनार्दन मतदाता आदरणीय मोदी जी के 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोक लाडले सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को लोकसभा में तीसरी बार भेजने के लिए तैयार बैठी है। आपने मोदी जी के मैजिक की बात कही कि उनका काफ़ी असर है यहाँ पे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का तो विरोध है आपके विधानसभा क्षेत्र में। मेरी विधानसभा क्षेत्र में गजेंद्र सिंह शेखावत का कोई विरोध नहीं है जी। ये परसेप्शन एक आप सब लोग बना के बैठे विरोध है। अगर नहीं, हम नहीं बना बैठे हैं, सब जोधपुर जनता कह रही है। शहर विधानसभा क्षेत्र में गजेंद्र सिंह जी का खुद का एक तो निवास है, दूसरा हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई कार्यक्रम हो, कोई शोक मिलन हो या कहीं पे भी हो, गजेंद्र सिंह जी का हमेशा लोगों के साथ सीधा संपर्क है और बचपन से ही हमारे तो संबंध बचपन से ही है और बचपन से ही जोधपुर के लोगों को छात्र राजनीति से फिर बाद में और फिर विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार से फिर लोकसभा में तो विरोध एक पत्रकारों ने, मीडिया बंधुओं ने और एक हवा बनाया हुआ एक विरोध है। अगर विरोध होता गजेंद्र सिंह जी का तो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित हुए लगभग 1 महीने के आसपास हो गया है। अगर विरोध होता तो जनता में कहीं न कहीं वो जाते तो वो सामने दिखने लग जाता। सिर्फ एक वातावरण बना के एक विरोध है तो उस बात बिल्कुल गलत है और जितना काम उन्होंने जोधपुर शहर की सूरसागर सरदारपुरा मतलब जोधपुर शहर हम तीनों विधानसभा को मिलके गिनते हैं जी। जितना काम संबंध लोगों के साथ जीवंत उनका जो संबंध है वो और कोई, क्योंकि वो यही रहते हैं, यही उनका घर है, यही परिवार है, तो वो ऐसा एक आभास भी नहीं होता कि ऐसा कोई विरोध या इस तरह की कोई भावना है लोगों में। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को एक लोकसभा, एक विधानसभा, एक नगर परिषद का पार्षद, उन सब के बीच में एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और चूँकि गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे जोधपुर का एक सौभाग्य है कि ऐसे नेता हमको मिले जो केंद्र सरकार के अंदर उन गिने चुने मंत्रियों में हैं जिनके ऊपर पूरी मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना महत्वपूर्ण काम दिया। उस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए पूरे देश के अंदर उनका लगातार जो होता है मीटिंग्स होती है, भ्रमण होता है और जल हर घर नल हर घर जल उस परियोजना को लागू करने में और उसको क्रियान्वयन करने में, जिसके डेटा आपके पास भी है, कितने लोगों के घर में नल पहुंचा दिया, ये सब हुआ है। तो वो प्रयास अगर वो जोधपुर में बैठे रहते तो प्रयास कहाँ से होते? केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री को पूरे भारत का विकास देखना पड़ता है और उसमें वो बिल्कुल खरे उतरे हैं और ये हमारा, मैं तो गिनता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है। उनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोधपुर का नाम रोशन हुआ है, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी, लोग जाके पूछते भाई इतना बढ़िया काम किसने किया, तो बोलेंगे साहब गजेंद्र सिंह शेखावत। कहाँ से है? जोधपुर से है। तो सूर्यनगरी जोधपुर का नाम रोशन किया है। अगर अब एक सांसद से आप गली नाले सड़क की बात करेंगे तो वो बेईमानी है, हम उसके लिए बैठे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे पास। चलिए लोकसभा से फिर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, गली मोहल्लों की बात करें। नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर आप काफ़ी मुखर हुए थे। मैं बात कहाँ तक नगर निगम नहीं, मैं पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से हर घड़ी हर जगह हर डिपार्टमेंट में
भ्रष्टाचार का जो माफियागिरी की तरह वसूली चालू हुई थी, जी। हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। चूँकि नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में हमने ये बोला, उसकी वजह थी दोनों निगम में से एक निगम बीजेपी का, एक कांग्रेस का है। जी। पर चूँकि शासन कांग्रेस का था तो वो सिस्टम जो होता है वो कांग्रेस के ही लागू थे। फिर भी हमारी महापौर हिम्मती थी, उसने उसके विरोध करके जैसे तैसे उस चीज़ को चलाया। परंतु भ्रष्टाचार की जो गहरी जड़ें सिस्टम में व्याप्त है, भले ही वो नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, जेडीए हो, आरयूडीआईपी हो, या और भी कोई भी सरकारी पुलिस महकमा हो, प्रशासन हो, जिस तरह से पिछले 5 साल में हर सिस्टम में, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हर सिस्टम में उगाई के लिए, वसूली के लिए उन्होंने इस तरह के अफसरों को नियुक्त किया था जो इस काम में कांग्रेस के लिए काम करने में परंपरागत थे। और हमको एक बार, चूँकि हम सुशासन के नारे के ऊपर, मोदी जी के सुशासन के ईमानदारी के वजह नारे पर हमने मोदी जी की गारंटियों पे भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। जी। तो ये हमारा एक विधायक का पहला मौलिक दायित्व कर्तव्य था कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर जोर से प्रहार करें, जिससे एक प्रशासन के अंदर, जनता के अंदर एक मैसेज जाए कि जो सरकार है बदल गई है, सिस्टम बदल गए, न तो विधायक भ्रष्टाचारी है और न भ्रष्टाचार को सहन करने वाला। कुछ परिवर्तन हुआ इससे? काफ़ी परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप पुलिस महकमे को देख लीजिए, जी। वही अधिकारी है, वही नीचे के लोग हैं, और सिस्टम चेंज है। बार के अंदर, हुक्का बार के अंदर मसाज सेंटर के नाम पर जो वैश्यावृत्ति हो रही है, उसके ऊपर जगह जगह बजरी के जो माफिया है भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जोधपुर के अंदर जो अभी पुलिस कमिश्नर है, उनकी जो कार्यशैली है, उसकी वजह से जनता बिल्कुल बेखौफ है और जो अपराधी है उनमें खौफ है। जबकि ये कांग्रेस के शासनकाल में बिल्कुल उल्टा था, जनता डरी हुई थी और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। एक सवाल सीवरेज के ढक्कन को लेकर, एक आपने आयोग बनाने की बात की थी, जोधपुर कलेक्टर ने तत्कालीन जो थे उन्होंने संज्ञान भी लिया था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं इसमें। उसमें क्या है साहब, हम जब अपने नगर निगम के बोर्ड में पहुँचे तो हर पार्षद साहब, हमारे 4 लाख रुपए के हर एक को बाय डिफ़ॉल्ट जो बजट है उसमें 4 लाख रुपए गटर के ढक्कन के लिए दिए जाते हैं। जी। तो मैंने, अब जहाँ बात करते वो गटर के ढक्कन की बात आ गई, तो मैंने बोला कि मेरे को लगता है इस जोधपुर के विकास में गटर के ढक्कन का ही एक बड़ा महत्व है। जी। तो मैंने एक वैसे ही उनको दिया कि भाई अगर सबके 4 लाख है, किसी के लगते नहीं लगते, इससे बढ़िया होगा एक फ़ंड जो है वो पूरे नगर निगम में गटर के ढक्कन के लिए बन जाए, उसका तुम कोई इंचार्ज बना लो। क्योंकि जब भी कोई महत्वपूर्ण बात करने के लिए जब मीटिंग बुलाई जाती है, जी। उसके अंदर जोधपुर की पूरी दशा बदलने की बात करते हैं, तो वो बात वापस होले के साथ गटर के ढक्कन पे अटक जाती है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण विषय खत्म हो जाते हैं और जिस विषय का कोई औचित्य नहीं होता है वो विषय उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। शहर के टूरिज्म की बात करें तो मैं तो आपको एक बताता हूँ, मैंने चुनाव और चुनाव से पहले जी। जब भी जरूरत पड़ी, और उसके पहले 10 साल तक मेरे आदरणीय काका श्री कैलाश जी बंसाली शहर के विधायक थे। उनकी एक सोच थी कि जोधपुर चूँकि एक रेगिस्तानी इलाके में आया हुआ है, हमारे यहाँ नौकरी के और रोज़गार के बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति जो है वो इसके लिए हमको अलाउ नहीं करती है। तो जोधपुर में क्या चीज़ हो सकती है जिससे छोटे स्तर पर आम आदमी स्वरोजगार के लिए प्रेरित होकर, स्वरोजगार सबसे बड़ा है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में कभी भी 5, 6, 7% से ज़्यादा पॉपुलेशन के सरकारी नौकरियां नहीं रही। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती गई, सरकार बड़ी होती गई, उतने लोग बढ़ गए, पर परसेंटेज वही रहा। और 92% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो भी है वो प्राइवेट या तो जॉब है या प्राइवेट नौकरी है या प्राइवेट दुकान है, उसका स्वरोजगार है, मजदूरी है, उसके ऊपर ही आश्रित है। तो सबसे बड़ा विषय ये था कि अगर हम लोगों के अंदर रोज़गार के लिए अगर अवसर पैदा नहीं करेंगे, रोज़गार के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, तो ये सारे जो वादे हैं, जो गारंटी है, वो बेमानी हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा सोर्स जो जोधपुर में रोज़गार का है वो पर्यटन है। जैसा कि अभी पूरे विश्व में भी हो चुका है कि जोधपुर पर्यटन के मानचित्र पे अपना एक स्थान बना चुका है, और भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान और जोधपुर में आके जाता है। एक इसके सवाल लिए जी। अब आप या तो पूरी परियोजना को और सिस्टम को बड़े लोगों के हाथ में सौंप दो, उसकी जी, जगह जी। हमने ये तय किया कि जोधपुर के पूरे शहर के भीतरी क्षेत्र के और हेरिटेज चीज़ को इस तरह डेवलप करें, हर गली मोहल्ला घाटी हर अपने आप में एक हेरिटेज लिए बैठी है। तो लोगों के, और जैसे हमने हनुमान पंचमुखा बालाजी सिटी पुलिस, हमारे एक पार्षद योगी धीरज चौहान के मार्फत से हमने वो काम किया पिछले 1.5-2 साल में।
तो लगभग अभी तक कम से कम 5-6 हज़ार विदेशी और देसी पर्यटक उन गलियों में आ गए जिन गलियों में कोई लोग रहने को पसंद नहीं करते थे। और वहाँ जो कि दुकानें, मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी दुकानें जो खुली, उन दुकानों के ऊपर रोज़ के सीज़न में 10 से 15 हज़ार रुपये तक का गल्ला हर रोज़ होता था। जी। तो आप किसी को, ज़रूरी नहीं है सरकारी, और सरकारी नौकरी कोई इलाज नहीं है। स्वरोजगार के अलावा हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं है। और एक आदमी स्वरोजगार में जो आदमी लगता है वो 2-3 जनों को और काम दे सकता है, जबकि सरकार में नौकरी देने वाला एक होते हैं, घर में खाने वाले 5 होते हैं। एक सवाल, विधानसभा चुनाव में हमने दौरा किया था आपके इलाके का, लोगों में एक धारणा थी कि आप सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। तो वो आप लोगों के अंदर ये परसेप्शन जो विरोधी पार्टियों ने फैलाया था जी। और आज दिसंबर से अभी तक अप्रैल तक लगभग 4 महीने हो चुके हैं। जी। आप अब जाके एक बार पूछ लिए, मेरे ख्याल से जोधपुर की जनता पिछले विधायक को ही भूल चुकी है कि 5 साल कोई विधायक ही था, क्योंकि उनका सब काम सिस्टम और वसूली से होता है। जी। यहाँ पूरा काम पारदर्शिता से होता है और 24 घंटे 24/7 ऑफिस, घर और फ़ोन चालू है। मेरे कोई पीए नहीं है, कोई निजी सचिव भी नहीं रखा है। जी। और सीधे जो फ़ोन आता है वो मैं खुद ही अटेंड करता हूँ और समस्या का तुरंत समाधान करता हूँ। शाम को सोने से पहले आज के जितने भी काम आए हैं वो जहाँ पे भी पहुँचाने होते हैं वो पहुँचा के वापस जवाब देने के बाद ही नींद लेता हूँ, भले रात की 1 बजे या 2 बजे। और ऐसा कोई दिन नहीं है, क्योंकि मैं कोई बड़ी गाड़ी में और वैसे घूमने वाला आदमी नहीं हूँ। सुबह मेरा स्वभाव है, तो मैं तो स्कूटर पे हो, पैदल हो, घाटी हो, कहीं पे भी हो और किसी ड्रेस में हो। जैसे आप अभी अचानक आए, जैसे हूँ वैसे हूँ, और मेरे को जो मेरी वास्तविकता है और जो मैं जिसमें सहज महसूस करता हूँ वही काम करता हूँ। चलते चलते अंतिम सवाल, मोदी के मैजिक के सहारे जोधपुर की सीट जितवा रहे हैं आप? नहीं, सो जोधपुर की सीट जितवा नहीं, जोधपुर की सीट तो जीती हुई है। लक्ष्य ये है कि पिछली बार 2,75,000 लगभग वोटों से हम जीते थे और उस लक्ष्य को हमको डबल करना है, तो 5 लाख पार करना है। वैसे भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बोला भी सीट तो 25 है, 50 कर नहीं सकते, जी। इतना जरूर कर सकते हैं कि जितने वोटों से पिछली बार जीते उसे डबल वोटों से इस बार हमको विजय हासिल करनी है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ, दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उन्होंने 100 दिन के अंदर जो वादे पूरे करने का काम किया, लगभग घोषणा पत्र के और 45% वादों को अभी तक पूरा कर दिया उन्होंने। भले वो गैस सिलेंडर से लेके छात्र पेपर लीक से लेके एसआईटी से के लिए जितने भी आप उसमें लेंगे। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आज आपने जो मेरे को प्रश्न किए, आपको जो डाउट थे, एक बार शहर विधानसभा में 1-2 दिन आप पूरे घूम के आप मेरे को वहीं बुलाना जहाँ विरोध है या जहाँ इस प्रकार की कोई चीज़ है, क्योंकि लोगों के अंदर ये सामने साक्षात होना जरूरी है। बातें करने से कुछ नहीं होता है। जो हमने 4 महीने में काम किया, पिछले 5 साल के पापों को धोने का पहले काम कर रहे हैं जी। और जो हमने निष्ठा से, ईमानदारी से हम जो काम कर रहे हैं, सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अधिकारियों को भी अब समझ में आ गया है कि बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार विधायक हैं यहाँ के सब, और जिस तरह से काम जनता चाहती है उसी तरह से करना पड़ेगा, तो उसका प्रभाव आपको इस क्षेत्र में दिखने को मिल जाएगा। एक अपने कांग्रेस कार्यकाल में जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड की बात हुई थी, एक प्रोजेक्ट बना था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा भी था कि हम लोग लेके आ रहे हैं, सियासत भी काफ़ी हुई थी इस पर। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बोला था हम लेके आ रहे हैं, ये नहीं, वो लेके आ गए थे जी। और लेके आ चुके हैं जी। परंतु जो सिस्टम है उसमें केंद्र सरकार और एनएचआई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जी। उसके बारे में मीटिंग हुई। पहले बजट को लेकर अशोक जी ने रोड़े डाले, उसके बाद उनको बोला कि ऑनलाइन मीटिंग के अंदर, वो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी है, नितिन गडकरी जी ने उनको साफ बोला कि आप हमको कुछ पैसा मत दीजिए, सिर्फ आप तो जितने रोड लाइट, बिजली की लाइनें और जो सीवरेज या जो भी उसके बीच में आएंगे, आप तो उनको शिफ्टिंग का काम अपने लेवल पे करवा दीजिए। बाकी इस प्रोजेक्ट के लिए 100% जो रुपया है केंद्र सरकार देने को तैयार है। जब उनको लगा कि अब ये भी दाल नहीं गली है तो काम हो जाएगा, तो उसने उसकी डीपीआर में जो टेक्निकल पॉइंट क्लियर नहीं किए। फाइनली जाके फिर एनएचआई ने बोला ये ऐसे होगा नहीं, तो उन्होंने अपने स्तर पर वापस डीपीआर और उसकी डिज़ाइन चेंज करके उसका काम किया जी। और जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गया, और चूंकि आपको मालूम है राजस्थान के अंदर ऐसे कोई भी काम जिसके अंदर गजेंद्र सिंह जी शेखावत को अगर श्रेय मिलता, वो सारे काम अशोक जी ने अपनी निजी दुश्मनी के चलते पूरे नहीं होने दिए। जल जीवन मिशन के अंदर उन्होंने पूरे भारत के अंदर हाईएस्ट बजट राजस्थान को अलॉट किया,
उसके 26,000 करोड़ के लगभग, फिर भी 6,000 करोड़ से ज़्यादा का काम नहीं करवाया, और 6,000 करोड़ में भी आधे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई जिसकी जांच चल रही है। तो जिस मुख्यमंत्री की यही मानसिकता हो कि कैसे करके गजेंद्र सिंह शेखावत को नीचे दिखाया जाए, पर मैं उनको आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ कि उन्होंने गजेंद्र सिंह जी से तो चलो पर्सनली दुश्मनी होते हुए ये काम निजी किया। दुश्मनी क्या थी सर? निजी दुश्मनी उनकी सरकार को लेके होगी, उनकी सरकार खुद, उनके विधायक उनके अगेंस्ट में थे, होटलों के अंदर कई महीनों तक सरकार चली, ब्लैकमेलिंग से पूरे 5 साल अपने विधायकों को ब्लैकमेल करके उन्होंने सरकार चलाई। और अब वो गजेंद्र सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए वो तो उन्होंने व्यक्तिगत हित साधा, परंतु जोधपुर की जनता के साथ जो उन्होंने पाप और दुष्कर्म किया है, ये एलिवेटेड रोड नहीं जल्दी बनने के लिए। दूसरा, राजस्थान की जनता के सामने उन्होंने जो पाप और दुष्कर्म किया जिसकी वजह से जल जीवन मिशन में काम नहीं हो पाया। तीसरा, जोजरी नदी जिस पे हमारे कांग्रेस के यहाँ के जो प्रत्याशी है उन्होंने बड़े बिल्कुल हिम्मत होकर जोजरी नदी पे खड़े होकर एक बयान दिया, ये देखिए जोजरी नदी गंदी है, गजेंद्र सिंह शेखावत 5 साल से हमारे इसके मंत्री है और इन्होंने इसका काम नहीं दिया। अरे करणी सिंह जी, आप जाके पहले अपने मुखिया से पूछो कि जोजरी नदी का काम किसने होने पाया। जल जीवन मिशन का मंत्री बनते ही माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने 450 करोड़ फाइनेंस कमीशन से स्पेशल ग्रांट लेके इस काम को करवाने के लिए डीपीआर बनवाई कलेक्टर के माध्यम से। राजस्थान सरकार और वहाँ से दिल्ली जानी थी, वो पहले कलेक्टर के माध्यम से नहीं गई, फिर जयपुर से नहीं गई। पर मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय भजन लाल जी को और गजेंद्र सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो 5 साल तक काम नहीं हो पाया वो उन्होंने 3 महीने में, जब बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने 178 करोड़ का फाइल को अविजात में बिठा दिया है, मैं कहता हूँ, और पूरे पंख लगा दिए। और वो सारे काम होते होते 178 करोड़ का जाते जाते वो करके, और उसके अलावा भी जो वादा किया है लगभग 1,000 करोड़ रुपए का जोजरी और रिवर फ्रंट का, और जोधपुर में जो पॉल्यूशन से निजात दिलाने का, जो आपको मालूम है क्या समस्या है, क्योंकि हम उद्योग भी बंद नहीं कर सकते। आप इन चीज़ों को, तमाम जो मुद्दे बता रहे हैं उनका हल कर देंगे आप लोग? हम कर चुके हैं जी, हम कर चुके हैं, कर देंगे नहीं। एलिवेटेड आचार संहिता खत्म होती ही चालू हो जाएगी, क्योंकि टेंडर नहीं निकला था, अदरवाइज हम उसको कर देते हैं। माननीय पूर्व विधायक मनीषा जी पवार ने 5 दिन पहले न्यूज़ 24 पे एक इंटरव्यू दिया था जी। उसमें उन्होंने बोला कि बातें करते हैं हवाई अड्डे की, अगर हवाई अड्डे की एक ईंट भी अगर हमको दिखा दे आज तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी। तो मैं आपको बोलता हूँ अभी आप जाना, मेरी गाड़ी करनी हो तो लेके जाना, और हवाई अड्डे के वो सारे पिलर दिखा देना जो हवाई अड्डा अपनी ऊंचाई ले चुका है। झूठ की नींव पे इन लोगों ने, इनके मुख्यमंत्री ने, इनके विधायकों ने 5 साल तक जोधपुर की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, और ये वापस ठग एक बार इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी के सामने खड़े होकर बात करने, इनके तो बात करने की इनकी कोई हैसियत भी नहीं है, न इनको अधिकार है। 5 साल तक जोधपुर का विकास होकर रखा, राजस्थान का जिस पार्टी ने विकास होकर रखा, और 3 महीने की 100 दिन की भजनलाल सरकार ने जो विश्वास और विकास का काम किया, वो मोदी जी की गारंटी पे जो विधानसभा में जनता ने मोहर लगाई थी उसका परिणाम है। और मैं समझता हूँ इन सब कामों को देखते हुए राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता एक बार वापस राजस्थान के 25 उम्मीदवार और हमारे जोधपुर में जोधपुर के लोक लाडले लोकप्रिय सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को और सारे सांसदों प्रत्याशियों को 5 लाख पार जिताकर वापस 25 मोती और जो माला है उसके अंदर हमारे 25 मोती लोकसभा में पहुंचेंगे और वापस अपने अपने स्थान ग्रहण कर और एक ऐसा काम देश में और आगे बढ़ाएंगे जिसको मोदी जी ने पिछले 10 सालों तक एक विकसित भारत की मानस के और एक विकसित भारत की आशा के साथ जो काम किया है, और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र, एक विकसित आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति बनाने जो को प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए हमारे सबके कार्यकर्ताओं के, जोधपुर के जनता के, राजस्थान की जनता के, जनार्दन की सबकी आहुति उसमें काम आएगी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सारे प्रश्न जनता और जिनकी नैतिकता नहीं हो, जिन वो मेरे को ये समझ में नहीं आता वो किस हैसियत से पूछते हैं। जहाँ हर थाने के अंदर सीआई की पोस्टिंग के पैसे लगते थे, जहाँ हर ठेके के साथ में अधिकारी साथ में लगते थे, चौथ वसूली फर्स्ट डे चालू हो जाती थी। चोरी, पाप, मक्कारी, ये सारा काम मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को तो विधायक और सरकार आए 3 महीने हुए, ये मसाज पार्लर के अंदर वैश्यावृत्ति हो रही थी, उनके सामने नहीं हो रही थी। ये जोधपुर के अंदर अवैध हुक्का बार के साथ में जो जाति परिवर्तन करके बहनों को बेला फुसला कर शादी होती थी, परिणाम भुगत रहे हैं।
हर 10 दिन में 5 दिन में ऐसे केस आ रहे हैं, उसके ऊपर ये क्या जवाब देंगे? हर अधिकारी को सनातन धर्म के ऊपर अगर उसने स्टेटमेंट दे दिया, कहीं दिया, उसको डराने धमका करने का इन्होंने काम किया है। ये जोधपुर की जनता भोली भाली जरूर है पर बेवकूफ़ नहीं है। कांग्रेस ने पाप किए, 100% पाप की है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कांग्रेस के तो जड़ पाप से है, जिनकी ज़मीन पाप की है, नींव पाप की है, पेड़ पाप का है, तो फल और फूल जो है वो पाप के ही होंगे, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। पॉलिटिकल पंचायत की चुनावी यात्रा में अभी के लिए इतना ही। लेकिन साथ में ये कहना चाहूँगा कि अतुल बंसाली जो अभी अपने साथ में हैं, ये पहली मर्तबा विधायक बने हैं, लेकिन तेवर बड़े तल्ख हैं और कांग्रेस को सीधे सीधे पापी बता दिया है। नमस्ते।